डाउट नॉट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नॉट ऐप। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम आने वाले मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कक्षा 10वीं मैथ का 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मेटी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि मेटी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आज सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। पहला ऑप्शन में मिला है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन बी में दिया गया है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन सी में दिया गया है 3, 5, 4, 2 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन डी में दिया गया है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, और जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 का हल बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही दूसरा वाले भी प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो समांतर श्रेणी में है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे आसान तरीका है समांतर श्रेणी चेक करने का। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, डी ज्ञात कीजिएगा। डी का ज्ञात करने के लिए A2 - A1 एक फार्मूला होता है। उसके बाद में D2 ज्ञात कीजिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है A3 - A2। अगर ये दोनों ज्ञात करने पे आपका जो मान है वो सेम टू सेम आ जाता है तो समझिए कि वो समांतर श्रेणी यानी AP में है, अन्यथा नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में अगर A2 में से A1 को घटाएंगे तो कभी समान नहीं आएगा, A3 में से A2 घटाएंगे तो भी समान नहीं आएगा। ऑप्शन बी को देख लीजिए, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 11 में से 11 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 10 1 के कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लीजिए, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता है, अतः ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी को हल करके देख लेते हैं। अगर -4 में से हम 0 को माइनस करते हैं तो -4 ही बचेगा। -8 में -4 हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, उससे है दोस्तों उस फार्मूला के यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो डी का जो फार्मूला होता है वह A2 - A1 होता है। देखिए A2 का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, A1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे। -4 में से अगर 0 को हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, -4 हो जाएगा। तो पहला जो हमारा आ गया वो -4 आ गया। उसके बाद में हमें D2 ज्ञात करेंगे, इसके लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे A3 - A2। A3 का मान यहाँ पे -8 है, माइनस A2 का मान -4 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे +4 हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि -8 के मतलब किसी भी व्यक्ति के पास 8 रुपया कर्ज है, 4 रुपया कहीं से प्राप्त होता है, कर्जदार को 4 रुपया दे भी देगा तो अभी भी उसके पास -4 रुपया कर्ज बचेगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं दोनों हमारा मान सेम टू सेम मिल गया है। तो AP में जो संख्या है वह है ऑप्शन डी, यानी 0, -4, -8, 12। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी AP का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। देखिए दूसरा पद को हम लोग बोलते हैं A2, पहला पद को हम बोलते हैं A1। इसका अंतर के मतलब होता है घटाव, योगफल का मतलब जोड़। तब बोल रहा है कि किसी AP का दूसरा पद यानी A2, पहला पद यानी A1 का सार्वंतर यानी घटाव जो होता है वो क्या कहलाता है। तो आप सभी को बता दें इसका जो घटाव होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देख सकते हैं सार्वंतर दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है। दिया गया है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर का मतलब डी ज्ञात करना है आप सभी को। इसके लिए फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं A2 - A1। A2 का मान देख लीजिए 10 दिया गया है तो 10 लिखेंगे आप,
फिर माइनस A1 का मान, A1 का मान 4 दिया गया है। 10 में से 4 को माइनस कर लेंगे, हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 6 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में 6 मौजूद है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी सिंपल है। दिया गया है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, तो पादांतर ज्ञात करें। ये जो दिया गया है ना संख्या, ये समांतर श्रेणी में तो है ही, इसके साथ आप सभी को पादांतर ज्ञात करना है। कभी भी पादांतर पूछे या सारवंतर पूछे, प्रत्येक स्थिति में आपको डी ज्ञात करना होता है। फॉर्मूला वही है, A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ से देख लीजिए 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे आप, माइनस A1 का मान, A1 का मान यहाँ पे 1 दिया गया है, तो 1 लिखेंगे आप। हे दोस्तों, 5 में से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन डी में मौजूद है 4, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि 3/2, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 3/2 डॉट डॉट का पदांतर क्या होगा। इसमें भी आपको डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। फार्मूला का यूज हम लोग पहले वाले ही करेंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो हम 1/2 लिखेंगे, माइनस A1 का मान, A1 का मान 3/2 है ना, तो 3/2 लिखेंगे। दो दो का एलसीएम 2 होता है। जब एलसीएम सेम टू सेम होता है ना, तो पहले वाले संख्या को हम सेम टू सेम लिखते हैं। देखिए एलसीएम यहाँ पे 2 सेम टू सेम है, तो ऊपर दिया गया है 1 माइनस 3, तो हम सेम टू सेम लिखेंगे 1 माइनस 3। आप सभी को मालूम होगा कि 1 में से 3 को घटाते हैं तो कितना बचता है, -2 बचता है, और बटा में 2 है। -2 को 2 से कटाएंगे तो -1 मरतबे कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आ जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी -1। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 को दिखा देते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपसे डी का मान पूछा गया है। कहा जा रहा है कि √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट का सारवंतर क्या होगा। इसमें भी आपसे डी का मान पूछा गया है। फार्मूला उसी को यूज करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1। A2 का मान देख लीजिए, √8 है, माइनस A1 का मान √2 है। आप सभी को मालूम होगा कि √8 का वर्गमूल होता है, कितना होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। √8 को हम ऐसे करते हैं तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है, एक रूट जो है वो रूट में बच जाता है। तो √8 के बदले में हम 2 √2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दिए हैं, √8 का गुणनखंड कर लेंगे आप, तो यहाँ पे होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 1 √2 अभी बच जाएगा, माइनस में है √2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि देखिए 2 √2 में से अगर हम √2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये 2 √2 है, ये √2 इसके पास 2 है, ऐसे 2 √2 है, इसमें से अगर 1 √2 को हम माइनस करते हैं तो कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए में मौजूद है √2, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम A1 ज्ञात करेंगे, यानी जो n का जहाँ जो दिया गया ना 3n+5 दिया गया है, यही ना दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि 3 गुने n की जगह पे सबसे पहले हम 1 रखेंगे +5, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 का 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में A1 हम ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद में A2 ज्ञात करेंगे, यानी n की जगह पे दूसरे बार में हम 2 रखेंगे और +5 का 5, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से A2 का मान हमारा 11 आ जाएगा, A1 का मान 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान ज्ञात हुआ है 11, A1 का ज्ञात हुआ है 8, तो 11 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। आज सभी को मालूम होगा 11 में से 8 को जैसे ही हम माइनस करते हैं ना, तो कितना आता है, आज सभी को मालूम होगा कि 8 और 3 11 होता है, यानी 3 आता है। तो कितना जवाब होगा सही, तो 3 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है 3, जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3n की +5 जो दिया गया है, तो 3 गुने n की जगह पे पहले A1 ज्ञात कीजिएगा, तो A रखिएगा, और +5 का +5, तो 3 एकम 3 और 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। A2 ज्ञात कीजिएगा, तो यहाँ पे n दिया गया है, वहाँ पे 2 रख दीजिएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और +5 का 5, तो 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा। जब डी आपको पूछा गया सारवंतर, यानी डी का मान पूछा गया है, तो डी का फॉर्मूला तो यही होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देख लीजिए 11 है, तो 11 लिखेंगे आप, -A1 का मान 8 है,
अब 11 में से 8 को घटा के देख लीजिए, आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम आपसे ये बता दिए 1 से लेकर 8 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन नंबर 9 को दिखा देते हैं। है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। दोस्तों एपी के जो पद होते हैं ना, तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरे पद को ए, देखिए प्रथम पद को ए बोलते हैं, दूसरे पद को हम लोग बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरे पद को बोलते हैं ए प्लस 2D। ठीक है, तो प्रथम पद का मान जो दिया गया है वो 2 दिया गया है, तो पहला आंसर हमारा 2 आ गया। दूसरे पद में हमें ज्ञात करना है ए प्लस डी, तो ए का मान क्वेश्चन में 2 दिया गया है और डी का मतलब सारवंतर का मान भी हमें 3 प्राप्त है, तो 3 या 2 5 आंसर आ गया। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है ए प्लस 2D, तो ए का मान क्वेश्चन में 2 मिला है। उसके बाद में 2 गुने डी का मान, डी का मान देख सकते हैं 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद में हम 2 का 2 लिख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में 2 को हम ऐड कर देंगे, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो 3 पद होंगे ना वो हो जाएंगे 2 5 8। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं 2 5 8 दिया गया है या नहीं। आप ऑप्शन बी को देखें तो 2 5 8 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है ये थोड़ा लॉन्ग सा सवाल है, फिर भी आप सभी को समझ में आ जाएगा। दिया गया है कि अनुक्रम जिसे हम एपी भी कह सकते हैं कि 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है वो 27 है। तो क्या करना है, जो 27 दिया गया है ना वो ए एन का मान दिया गया है। तो जो एन का एक फार्मूला होता है ए एन बराबर वह होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसी फार्मूला के सहायता से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए ए एन की जगह पे हम बैठा सकते हैं 27, एक जगह पे प्रथम पद कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है, तो हम 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस एन का तो मान दिया नहीं गया है, तो हम एन माइनस 1 को सेम टू सेम लिखेंगे। डी ज्ञात कैसे करेंगे, तो 7 में से 5 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए ये जो 5 है प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 27 यहाँ पे हम लिखेंगे 27 माइनस ये प्लस 5 है तो बराबर के इधर -5 हो जाएगा। इधर बचेगा n-1 और गुना में कितना बचेगा तो 2 बचेगा। इसके बाद में आपसे बता दें कि 27 में से आपको क्या करना है कि 5 को माइनस कर देना होगा। 27 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 22 बच जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 जो है वो गुना में है, बराबर के इधर भागा में आ जाएगा, इधर केवल बचेगा n-1। 11 दूनी 22, 11 मरतबे कट जाएगा। अगर आप n बराबर 11 लिखते हैं ना तो ये जो -1 है बराबर की इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 11 में 1 को ऐड कर देते हैं तो कितना बच जाते हैं, तो ये 12 बच जाते हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 12। चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे दिया जा चुका है 12, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। इसमें हमें 30वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी ही सिंपल होता है किसी भी संख्या का 30वां, 20वां, चौथा या 5वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 30वां पद, जब भी आपको ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपके क्वेश्चन में वां पूछ देगा ना कि इतना वां पद, 30वां पद या चौथा पद या वकवा जिसमें मिल जाएगा, समझ लीजिए वो जो मान होगा वो n का मान होता है, जिसमें आप सभी को an ज्ञात करना होता है। वही फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, n बराबर a प्लस n-1 गुने d। ठीक है, समझ गए होंगे आप। देखिए a का मान हमें चाहिए, a का मतलब प्रथम पद, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 था तो हमने 10 लिखा, प्लस n की जगह पे हम लिखेंगे 30, चूँकि 30वां पद बोला गया है तो जब भी वा जिसमें लगा होता है वो n का मान होता है, तो हम लिखेंगे 30-1 गुने डी का मान। देखिए 7 में से 10 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 10 का 10 लिखेंगे आप, प्लस का प्लस, 30 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 29 बच जाएगा। फिर गुना है माइनस कितना, तो 3। अब देख लीजिए 10 को आपने 10 लिखा, 29 में आपको -3 से गुना कर देना है तो ये आएगा -87। आप सभी को बता दें कि 10 में से अगर आप -87 को माइनस करेंगे ना तो कितना बचेगा, -77 बच जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं। आपका ऑप्शन बी में मौजूद है -77, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद में इसी प्रकार से अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में कि समांतर श्रेणी -3 कोमा -2 कोमा -1/2 कोमा 2 का 11वां पद क्या होगा। इसमें सबसे पहले आपको ए का मान चाहिए। ए का मान तो -3 दिया जा चुका है। उसके बाद में आप डी निकालेंगे। डी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 - A1 होता है। A2 का मान -1/2 है तो आप भी 1/2 लिखेंगे, और -A1 का जो मान है वो -3 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हम +3 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। -1 और +6 मिलके ये 5 हो जाता है, और नीचे 2 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए का जो मान हमें प्राप्त हुआ -3 है, डी का मान हमें 5/2 की प्राप्ति हो गई है। तो हम आसानी तरीके से 11वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला एक होता है A प्लस जितना भी पद आपको ज्ञात करना होना उसमें से 1 घटा लीजिए। 11 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। इसके साथ लगा दीजिए D। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए का मान जो प्रश्न में था -3, तो हमने -3 लिखा। फिर 10 गुने डी का मान हम लोग कितना निकाले थे, तो 5/2 निकाले थे, तो 5/2 लिख देंगे है। अब देखिए 10 को काट देगा 2 जाके, 5 दूनी 10, तो ये बचेगा -3 प्लस 5 में 5 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि -3 प्लस 25 करना है। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 3 रुपया कर्ज है, 25 रुपया उसे कहीं से प्राप्त होता है, कर्जदार को 3 रुपया दे भी देगा, उसके पास कितना बचेगा, तो 22 रुपया बचेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 22। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में वो भी उसी प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे भी 10वां पद पूछा है, 10 में से 1 कम कर लीजिए, कितना बचेगा, A प्लस 9D बचेगा। तो यहाँ पे हमें A का मान चाहिए। A का मतलब प्रथम पद 2 दिया गया तो हम 2 लिखेंगे। फिर 9 गुने यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुने डी का मान। डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 प्लस 9 में 5 से गुना कर लेंगे तो 9 बचे 45 जाएगा, तो हम 45 लिख देंगे। उसके बाद में सिंपली 45 में 2 को ऐड कर देना होगा। आप सभी को मालूम होगा 45 में 2 को ऐड करते हैं कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। चलिए मैं हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन में 47 दिया गया है या नहीं। आप ऑप्शन सी को देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चूँकि 47 दिया जा चुका है। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि AP 5,7,9,11 डॉट डॉट का 7वां पद का मान क्या होगा। इसमें भी आपको 7वां पद पूछा है, तो A प्लस 7 में से 1 कम कर देंगे, 6 बच जाएगा। इसके साथ हमें D लगा देना है। यहाँ पे हम सबसे पहले A का मान लिखेंगे। A का मान देख लीजिए 5 है, तो आपको लिखना होगा 5 प्लस 6 गुने D का मान। D ज्ञात करने के लिए 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे ना, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 को 5 लिखिएगा, 6 दूनी 12, 12 में 5 को ऐड कर लीजिए, 12 5 कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी में मौजूद है 17, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है कि AP √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट का 5वां पद क्या होगा। तो दोस्तों ये ऐसा सवाल है जो काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा कि कैसे इसे आप हल करेंगे। देखिए यहाँ पे √2 दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम A का मान लिखेंगे। A का मान यहाँ पे √2 है। उसके बाद हम D निकालते हैं। D ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही है A2 - A1। तो A2 का मान यहाँ पे √8 है और -A1 का मान √2 है। अब √8 को हम आप पहले वाले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसे √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए रूट में जो 8 है उसे हम कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है, तो 1 √2 अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, -√2 है उसे हम सेम टू सेम लिख देंगे। आज सभी को बता दें कि 2√2 में से अगर आप √2 को हटाइएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब आपसे बोला गया है 5वां पद, तो 5वां पद को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं
ए प्लस 5 में से ए कम करेंगे कितना बचेगा 4d। तो अब आपको क्या करना है कि ए का मान यहाँ पे √2 है तो हम √2 लिखेंगे, प्लस 4 गुने डी का मान कितना है √2 है तो हम √2 लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि √2 को √2 लिखेंगे और प्लस √2 में 4 से गुना कर देंगे तो 4√2 हो जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना होगा ये दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको पांचवा पद ज्ञात करना था तो हम क्या फॉर्मूला लगाए थे ए प्लस 5 में से ए कम करेंगे 4d हो जाएगा। तो ए का मान हमारा क्वेश्चन में दिया गया है √2। उसके बाद में प्लस 4 गुने डी का मान हम लोग निकाले थे √2 तो √2 लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए √2 को √2 हम सेम टू सेम लिखे हैं, 4 में √2 से ना कर दीजिएगा तो सेम टू सेम उतना ही हो जाएगा 4√2। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि आप √2 में अगर आप √2 को ऐड करते हैं ना तो कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो 5√2 तो आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आखिर आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा, ये जो 5 रूट से बाहर है इसे अगर हम रूट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा, यही ना होगा। क्योंकि √5 गुने 5 जब होगा तो डबल 5 का एक 5 बाहर निकला होगा। तो अगर जो रूट से बाहर 5 जो दिया है उससे हम रूट में 5 गुने 5 लिख सकते हैं। रूट में एगो पहले से 2 हमारा मौजूद है तो 5 में 5 में ना करेंगे तो 25 जाएगा, 25 में 2 से ना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी √50। तो आई होप उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और सभी प्रश्न इसमें समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।